Today we have to study chapter first, trigonometry of 11th standard. Trigonometry first. So trigonometry means what? So this trigonometry divided in two parts. The word of trigonometry originated from the Greek words. Which words? Greek words. So this trigno and metry. Metry means measurement. Metry means measurement and trigon means three angles. Three angles of triangle. Three angles of a triangle is called trigonometry. मतलब मुझे यहाँ पर स्टडी करना है कौन सा भी एंगल रहा ट्रायंगल है ना, उसका मेजरमेंट मुझे यहाँ पे स्टडी करना है. बेसिकली हम स्टडी करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ये आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. और वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं सिंपलीफाई कर उसका हेल्प लेने वाला हूँ ट्रायंगल का. ओके, और ट्रायंगल लेने वाला हूँ. वो ट्रायंगल मुझे चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल. कौन सा चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल. अब द साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ना, द साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेस कहाँ पे है? सर्टेन फंक्शन. कौन सा फंक्शन? सर्टेन फंक्शन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज sin x, cos x, tan x, cot x, sec x and cosec x. sin, cos, tan, cot, sec, cosec. बेसिकली मैंने इसके तीन ग्रुप बनाए. sin, cos, tan. पहला जो ग्रुप है मेरा कौन सा ग्रुप है? sin, cos, tan. बाद में है cot, sec, cosec. पहला ग्रुप है मेरा sin x, cos x, tan x. sin, cos, tan. सेकंड ग्रुप cot, sec, cosec. cot, sec, cosec. मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल A B C. The measure of angle B, the measure of angle B is 90 degree. The measure of angle B is 90 degree. मैंने यहाँ पे ये एंगल चूज किया C. C का मेजरमेंट है मेरे पास थीटा. C का मेजरमेंट है मेरे पास थीटा. Theta is an angle. Theta is an angle. Theta is also Greek letter. Okay. ये एंगल की सामने वाली साइड है अपोजिट साइड. अपोजिट साइड. ये एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट साइड. So this one and hypotenuse. This one is an hypotenuse. So first sin theta. Sin theta is opposite side upon hypotenuse. So opposite side is AB upon hypotenuse is AC. Hypotenuse is AC. Cos theta adjacent side upon hypotenuse. Adjacent side is BC upon hypotenuse. Tan theta is opposite side upon adjacent side. Opposite side is AB upon BC. Same similar cot theta is adjacent side upon opposite side. Adjacent side is BC upon AB. BC upon AB. Sec theta is hypotenuse upon adjacent side. Hypotenuse is AC upon adjacent side is BC. Cosec theta hypotenuse upon opposite side. Hypotenuse is an AC upon क्या है? अपोजिट साइड AB. ये मिल गया मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. क्या मिल गया मुझे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. इट्स अ वेरी सिंपल पार्ट. इसके बाद मुझे स्टडी करना है
interrelation between trigonometric function. Interrelation between trigonometric function. Interrelation between trigonometric function. अब इंटररिलेशन क्या है? ये साइन का इंटररिलेशन मिलेगा मुझे 1 कोसेक। साइन का इंटररिलेशन मिलेगा मुझे 1 कोसेक साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। 1 कोसेक थीटा। कॉस का इंटररिलेशन है 1 सेक थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा। टैन का इंटररिलेशन मिलेगा मुझे क्या? 1 कॉट थीटा। कॉट का क्या मिलेगा? ये एक दूसरे के क्या है? उल्टे है। कॉट का मिलेगा मुझे 1 टैन थीटा। सेक का क्या मिलेगा? 1 कॉस थीटा। 1 कॉस थीटा। और कोसेक का क्या मिलने वाला है? 1 साइन थीटा। इंटररिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. So interrelation of sine is 1 cosec, interrelation of cos 1 sec, interrelation of tan 1 cot, interrelation of cot 1 tan, interrelation of sec 1 cos, interrelation of cosec 1 sin. सिंपल सी बात है। और इसमें मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये भी स्टडी करना है। ये इंटररिलेशन हुआ, जब आगे चल के मैं कुछ एग्जाम्पल सिंप्लीफाई करने वाला हूं तो वहां पे मुझे कुछ ये जो अपने पॉइंट है ना, ये इधर जाने के बाद क्या मिलेगा? tan इंटू कॉट, इनका प्रोडक्ट कितना होता है? 1। ये सेम सिमिलर सेक इंटू कॉस कितना मिलेगा? 1। कोसेक इंटू साइन कितने मिला है? 1। सेम सिमिलर ये भी साइन इंटू कोसेक इज इक्वल टू 1। इन दोनों में क्या फर्क है? 2 इंटू 3 और यहाँ पे 3 इंटू 2 कितने मिलने वाला है? 6। सो बोथ आर सेम। दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन कितना आता है? इंटररिलेशन का 1। और tan थीटा के लिए मैंने और कुछ फॉर्मूले सिंप्लीफाई किए थे, जैसा कि मानो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? So tan theta is equal to sin theta upon cos theta. Sin theta upon cos theta and cot theta is equal to cos theta upon sin theta. Cos theta upon sin theta ये होता है फॉर्मूला ऑफ दिस। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है ये हमने पढ़ा अभी। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है बाद में देखा मैंने। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है फंक्शन, उनको क्या बोला है? ओके। अब इसके आगे मेरे पास स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है। कौन सा सर्कल है मेरे पास? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। सो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, स्टैंडर्ड यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। यानी कि जो सर्कल यहां पर मैं ड्रॉ करने वाला हूं, इस सर्कल की रेडियस यहां से यहां, ये जो मेरी रेडियस है ओ ए, इसे नाम दिया मैंने P। OP इज अ रेडियस। OP इज अ रेडियस और रेडियस का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 1। अब यहां पे मैंने क्या करने वाला हूं? सीधा परपेंडिकुलर यहां पर डालता है, सब परपेंडिकुलर। अब ये डिस्टेंस x एक्सिस का है और ये कौन सा एक्सिस का है? y एक्सिस। ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं थी, ये डिस्टेंस मिल गया मुझे x और ये डिस्टेंस क्या है मेरा? y। तो यहाँ पे x, y
और एंगल ऑफ एलिवेशन, सो दिस साइड एलिवेशन ऑफ एंगल ऐसा मैंने लिया है, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और सेकंड क्या है क्लॉकवाइज। जब एंगल का मेजरमेंट मैं कौन से साइड से ले रहा, एंटी क्लॉकवाइज, देन मुझे एंगल का मेजरमेंट मिलेगा पॉजिटिव। जब मैं क्लॉकवाइज लेने वाला हूं तब मिलेगा मुझे नेगेटिव। अब स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मैंने बनाया, उसके आगे स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है? स्टैंडर्ड एंगल का मतलब है मेरे पास है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जिस एंगल का इनिशियल रेट क्या होता है, एक्स एक्सिस तो होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जैसा मानो कि मैंने यहां पे कुछ एंगल बनाया सेकंड क्वाड्रेंट में, यहां से यहां ये एंगल फॉर्म हुआ, इस एंगल का मेजरमेंट एक्स एक्सिस से स्टार्ट हुआ, इनिशियल रे, और जाके पहुंचा सेकंड क्वाड्रेंट में, यह टर्मिनल रे, मतलब काउंट में यहां से करने वाला हो, तब ये जो बन गया मेरा पूरा एंगल है स्टैंडर्ड एंगल। कौन सा एंगल है? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में रेडियस है 1। अब मुझे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टडी करना है। क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? सो फर्स्ट साइन इज एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ मैंने थीटा, साइन थीटा, ये तो आपने पढ़ाया, अभी पढ़ाया मैंने। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो अपोजिट साइड इज, अब मैं डायरेक्टली राइट करने वाला हूं, अपोजिट साइड इज y और हाइपोटेन्यूज क्या है तुम्हारा r। यहां पे cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड इज x अपॉन r। tan थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड इज y, adjacent side is x। cot theta is adjacent side upon opposite side, opposite side means x by y। sec theta is hypotenuse upon adjacent side, hypotenuse r upon x, adjacent side। same similar cosec theta, hypotenuse upon अपोजिट साइड r अपॉन y, r अपॉन y। अब यहां पे देखो, सोचने वाली बात क्या है कि मेरा जो एंगल है ना, एंगल वो कौन से क्वाड्रेंट में लाया होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मेरा एंगल जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाया होता है? फर्स्ट। और यहां पे मैंने स्टैंडर्ड एंगल बनाया, किसके साथ? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के साथ। और ये जो रेशियो है मेरे फंक्शन है, मैं राइट एंगल ट्रायंगल के साथ ही काउंट कर सकता हूं। तो यहाँ पे और r की वैल्यू कितनी है? 1। अगर यहाँ पे मैं r की वैल्यू पुट कर दूं तो ये मुझे क्या मिलेगा? साइन थीटा y अपॉन 1। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन थीटा। और मैंने यहाँ पे ये वैल्यू कर दी, cos थीटा इज x अपॉन 1, तो मुझे x इज इक्वल टू मिलने वाला है cos थीटा। अब मुझे ये ध्यान देना है, x इज इक्वल टू होता है cos थीटा एंड y इज इक्वल टू होता है sin थीटा। अब ये क्या है? x और y आर कोऑर्डिनेट, x और y क्या है? कोऑर्डिनेट। x is equal to cos और y is equal to sin, x is equal to cos और y is equal to sin। जब ये तुम्हारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में से सेकंड क्वाड्रेंट में जाने वाला है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाने वाला है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने वाला है, उसके हिसाब से इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू भी चेंज होने वाली है। आइदर वो वैल्यू मुझे पॉजिटिव मिलेगी या नेगेटिव मिलेगी, दो ही मिलने वाली वैल्यूज, पॉजिटिव और नेगेटिव।
अब यहाँ पे मैंने x एक्सिस y एक्सिस बनाया, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखा जाए तो x, y क्या होता है, x, y, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ एक्सिस आर पॉजिटिव, in first quadrant both axes are positive means plus plus, in second quadrant minus plus, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस साइन आता है और फोर्थ में प्लस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन है प्लस माइनस। ओके, ये आप समझ में आया। इसका यूज करके मुझे साइन, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की मुझे साइन की स्टडी करनी है। क्या स्टडी करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है उनका साइन मुझे वेरीफाई करना है, वो भी मुझे स्टडी करना है। इसके लिए जो हिंट है वो हिंट में आपको देने वाला हूं, ठीक है। और आपको बोलने वाली बात, ये जो यहाँ पे मेरे क्वाड्रेंट है, कोऑर्डिनेट है x, y, x की वैल्यू क्या है cos थीटा और y की वैल्यू क्या है sin थीटा। x की वैल्यू है cos थीटा और y की वैल्यू है sin थीटा। x is cos और y is sin। और एक पॉइंट यहाँ पे मैं राइट करने वाला हूँ कि मेरा जो साइन फंक्शन है, साइन थीटा एंड कॉस थीटा, क्या साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 and 1, -1 and 1। साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 and 1। साइन एंड कॉस ऑलवेज lies between -1 and 1। अब कैसे, हमारे पास कुछ एंगल बनने वाले हैं, जैसे कि देखो यहां पे मैं कुछ वेरीफाई करने वाला हूं अभी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। मुझे ये वेरीफाई करना है साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 and 1। कैसे लाया होता है, उनकी जो वैल्यूज है साइन और कॉस की, ये जो तुम्हारा एंगल है इसकी साइन यहाँ पे मैंने टेबल बनाया, इंटर रिलेशन मुझे पता है क्या होता है। टेबल बनाने के बाद मुझे स्टडी करना है, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब बहुत सारे बच्चे वो भी बात करेंगे कि सर ये इतने ही एंगल मेरे पास है क्या, और भी बहुत सारे एंगल है, सबके लिए अलग अलग ट्रिक है। अब देखो ध्यान से, मुझे क्या करना है, ये डिग्री मेजरमेंट मैंने यहाँ पे लिया है, अगर चाहे तो मैं रेडियन भी ले सकता हूँ, π/6, π/4, π/3 और π/2। इसके डिग्री और रेडियन मेजरमेंट ये पहले चैप्टर में, पहले वीडियो में मैंने बताया क्या है। तो यहाँ पे मैंने नंबर लिए 0, 1, 2, 3 and 4। 0, 1, 2, 3, 4, हर एक नंबर को मैंने डिवाइड करना है। अभी मुझे 4 से डिवाइड करने वाला हूं, डिवाइड बाय 4, टेकिंग रूट ऑफ दिस। कुछ कैलकुलेशन बनने वाले हैं, कोई भी नंबर रहा उस नंबर को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं 0/x तो मुझे 0 ही मिलेगा। तो ये क्या मिलने वाला है 0। 1/4, 1/4 का रूट, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, ये 2/4 यानी 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये मिलेगा 1/√2, 1 का रूट 1 और रूट 2, 3√3/2 और ये मिलेगा 4/4 1 और उसका रूट 1।
इससे उल्टा राइट कर दो 1√3/2 1/√2 1/2 और 0। कुछ नहीं किया मैंने, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल लिया। यहाँ पे जो ऊपर वाला रो है मेरा 0 1 2 3 4 नंबरिंग दे, हर एक नंबर को मैंने 4 से डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद उसका मुझे रूट फाइंड करना है। रूट फाइंड करने के बाद मुझे इजीली वैल्यू मिल जाती है। इसका प्रूफ भी देखने वाले, ऐसा क्यों मिलता है चेक करेंगे, क्रॉस चेकिंग। ओके, अब ये पहला रो मिल गया साइन का। साइन का रो मिलने के बाद ये कॉस का रो मैंने उल्टा राइट कर दिया, ठीक है। अब टैन क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टैन 0 फाइंड करना है, यानी साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू 0/1। तो क्या बोला मैंने अभी, कोई भी नंबर को आप डिवाइड कर दो 0 को कौन से भी नंबर से, तो 0 ही मिलने वाला है। तो tan 0 की वैल्यू मिल गई 0। दिस अपॉन दिस 1/2 अपॉन √3/2। अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 2 सीधा सीधा क्या होने वाला है, कैंसिल। तो पूरी वैल्यू मिल जाएगी 1/√3। वो उसके आगे दिस अपॉन दिस 1, दिस अपॉन दिस √3, और यहाँ पे 1/0 नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब इसे उल्टा राइट कर दो, इंफिनिटी √3 1 1/√3 0। सेम सिमिलर सेक का क्या होता है 1/cos, सो सेक 0 इज 1/cos 0। तो 1/sec 0 cos 0 की वैल्यू 1 1/1 1 1 दिस 1/√3/2। इसे उल्टा कर दो 2/√3 √2 2 नॉट डिफाइन, उल्टा राइट कर दो इंफिनिटी 2 √2 2/√3 और 1। ये मिल गया मुझे टेबल। अब मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे राइट किया था कि साइन और कॉस की वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1। 1/2 कितना होता है 0.5, देखो 0.5 यहाँ पे लाया होता है -1 और 1 के बीच। 1/√2 की वैल्यू है 1.41, सो 1/1.41 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 0 पॉइंट्स। आप कोई भी वैल्यू चेक कर लो। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज साइन एंड कॉस ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1। फर्स्ट स्टेटमेंट sin and cos always lies between -1 and 1. Always lies between -1 and 1. Sec theta less than -1, sec theta less than -1 and sec theta greater than or equal to 1, greater than or equal to 1। देखो sec की वैल्यू 1 के ऊपर ही मिलने वाली है, 0 नहीं मिलने वाली, और 0 के नीचे मिलने वाली है sec की वैल्यू। सेम सिमिलर कोसेक, जो इसके लिए राइट किया वो कोसेक के लिए कोसेक थीटा। क्यों कोसेक थीटा भी ऐसा है, ये दोनों के क्या है, एक दूसरे के इंटर रिलेशन है, एक दूसरे के क्या है वो इंटर रिलेशन। स्टैंडर्ड इम्प्लाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसके आगे मुझे स्टडी करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन क्या होता है। अब मैं सीधा सीधा आपको हिंट देने वाला हूं। क्या हिंट है,
देखो मैंने यहां पे स्टेटमेंट राइट किया, ऑल स्टूडेंट टेक केयर, ऑल स्टूडेंट टेक केयर, ऑल मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। जैसे कि मैंने बोला था कि स्टैंडर्ड एंगल, अब मेरा एंगल हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया होने वाला है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ, ये पहला कंडीशन है। मेरा एंगल स्टैंडर्ड एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया होने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाया होने वाला है, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, उसके बाद वो y एक्सिस पे भी हो सकता है, x डैश एक्सिस पे भी हो सकता है, y डैश पे भी हो सकता है और यहाँ x पे भी हो सकता है। ओके, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। उसके लिए भी वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहला मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से है? साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा। ओके, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। sin, cos, tan, cot, sec, cosec। यहाँ पे ऑल स्टूडेंट टेक केयर, ये मैंने स्टेटमेंट बनाया, उसके हिसाब से ऑल मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर positive in which quadrant? First quadrant. All trigonometric functions are positive in first quadrant. Student, इसका मुझे सिर्फ s लेना है, yes, student, s for sin theta and cosec theta, sin और cosec, sin का इंटर रिलेशन cosec, sin theta and cosec theta are positive in second quadrant। और बचे हुए जो रेस्ट फंक्शन है अपने रिमेनिंग sin और cosec छोड़ के, ये sin और cosec छोड़ के ये जो मेरे रेस्ट फंक्शन है ना, इस रेस्ट फंक्शन क्या मिलने वाले? नेगेटिव। सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा एंगल लाया होता तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कोसेक पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है? नेगेटिव। टेक केयर, टेक मींस t फॉर tan थीटा एंड इसका इंटर रिलेशन क्या है? cot थीटा। इन थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव, tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव इन व्हिच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। और बचा हुआ एक ही वर्ड है केयर, सी, cos थीटा एंड इसका इंटर रिलेशन क्या है? sec थीटा। cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सिंपल सी बात है, सिंपल स्टेटमेंट है, ऑल स्टूडेंट टेक केयर। उसके हिसाब से मुझे जाना है क्वाड्रेंट में। ऑल के लिए पहले क्वाड्रेंट, स्टूडेंट के लिए दूसरा क्वाड्रेंट, टेक के लिए तीसरा क्वाड्रेंट और केयर के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल स्टूडेंट टेक केयर। और इसे मैं एक्स वाई के हिसाब से भी फाइंड कर सकता हूं, कुछ जरूरत नहीं इसकी। समझ में आया? थोड़ा सा, बहुत सारा हो गई बात, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं इस पे यहां पे लेने वाला हूं, आपको समझ में आना चाहिए। देखो यहां पे मैंने लिया साइन थीटा लेस देन 0, साइन थीटा लेस देन 0 एंड tan थीटा ग्रेटर देन 0। सिंपल सी बात है। अब सोचना है मुझे, क्या सोचना है? ये साइन की वैल्यू 0 से लेस है, 0 से लेस यानी निगेटिव मिलेगी या पॉजिटिव? नेगेटिव। और tan की वैल्यू क्या है? 0 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 0, तो क्या मिलने वाली है? पॉजिटिव।
तो साइन फंक्शन मुझे मिलेगा नेगेटिव और tan फंक्शन मुझे मिलेगा पॉजिटिव। अब मुझे क्या स्टडी करना है कि साइन फंक्शन निगेटिव कहां है, साइन फंक्शन निगेटिव कहां है। पहले क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, मतलब साइन निगेटिव ये दो क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट थर्ड एंड क्वाड्रेंट फोर्थ। क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर्थ में साइन फंक्शन निगेटिव है और मुझे ये स्टडी करना है tan पॉजिटिव। tan पॉजिटिव कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब के सब पॉजिटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट ये अपना स्टेटमेंट T फॉर tan थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव कहां है, थर्ड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैंने क्वेश्चन तो राइट किया लेकिन लिखना क्या है, सिर्फ मैंने ये बोला कि साइन की वैल्यू लेस देन 0 है, tan की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। क्वेश्चन है कि थीटा लाइज कहां होता है, राइट थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, राइट थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो अब क्या किया, साइन 0 से लेसे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, tan 0 से बड़ा है, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट, दोनों का कौन सा क्वाड्रेंट लेना मुझे, कॉमन कहां है, यहां पे, दोनों का कॉमन। तो मेरा थीटा लाइज कहां पे होगा, थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, साइन फंक्शन साइन थीटा is negative function lies in third and fourth quadrant, similar tan theta is positive function lies in first and third quadrant. So therefore theta lies in which quadrant, third quadrant। दोनों का कॉमन क्वाड्रेंट मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, कॉमन क्वाड्रेंट। इसके लिए मुझे इसका हेल्प होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आए तो और भी ले सकता हूं मैं। देखो कोई भी वैल्यू sec थीटा लेस देन 0 एंड cosec थीटा ग्रेटर देन 0। ओके, आपने बोला कि ये लेस देन लिया, अब मैं इसे चेंज कर देता, ये ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0, नो प्रॉब्लम। sec ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, sec पॉजिटिव कहां है, sec पॉजिटिव फर्स्ट और विच क्वाड्रेंट, फोर्थ, पहले क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में sec पॉजिटिव है। और ये कोसेक नेगेटिव कहां है, कोसेक नेगेटिव कहां है, नेगेटिव कोसेक। समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो ऑल स्टूडेंट टेक केयर, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, दूसरे में भी पॉजिटिव है, मुझे चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव हो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दोनों को कॉमन क्वाड्रेंट चूज कर लो, वहां पे तुम्हारा थीटा लाइज होने वाला है। कहां पे लाइज होने वाला है थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ। ये सिंपल सी बात है। अब ये हुआ, इसके आगे मुझे कुछ आइडेंटिटीज वेरीफाई करना है, जो ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करने वाला हूं, आइडेंटिटीज। देखो अब आइडेंटिटीज वेरीफाई करने वाला हूं, आइडेंटिटीज वेरीफाई करने के लिए मुझे क्या करना है, ओके मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम, मतलब आज ही स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल यानी रेडियस कितना है उसका 1, कितना है रेडियस 1। और देखो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, ये ऐसा डायग्राम बनाया, थोड़ा सा हल्का ही लेने वाला हूं, P of x1
ये परपेंडिकुलर P, ये यहाँ पे यम और ये तुम्हारा थीटा O, ठीक है। ये डिस्टेंस है y, ये डिस्टेंस है x। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बन गया R। राइट एंगल ट्रायंगल है तो मैं क्या यूज करने वाला हूँ? सो बाय यूजिंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल OMP मेजर एंगल M is 90 degree. Measure angle M is 90 degree. By using Pythagoras theorem, है ना, तो क्या मिलेगा? R square hypotenuse square is equal to sum of remaining two sides. Sum of square of two sides means x square plus y square or y square plus x square. It's equation first. ये इक्वेशन ऑफ सर्कल भी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ध्यान देना, सर्कल के बहुत सारे इक्वेशन है। ये सिंपल पहला इक्वेशन है सर्कल का, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है आइडेंटिटीज। मैंने आपको यहां बोला था क्या कि साइन थीटा क्या होता है? y अपॉन r। कॉस थीटा क्या होता है? x अपॉन r। tan थीटा y अपॉन x, ओके। कॉट थीटा ये इसके उल्टा होता है, x अपॉन y। सेक थीटा r अपॉन x और कोसेक थीटा r अपॉन y, ऐसा, ठीक है। अब मेरे पास इक्वेशन है r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। अब इस इक्वेशन को मुझे डिवाइड करना है 3 बार। पहला मैं डिवाइड करूंगा r स्क्वायर से, बाद में x स्क्वायर से और उसके बाद y स्क्वायर से। सो फर्स्ट डिवाइड बाय r स्क्वायर, डिवाइड बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद, r स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिलता है? r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ये कैंसिल होने वाला है। आपको ये भी पता होगा a बाय b रेज टू m, a रेज टू m अपॉन b रेज टू m, a रेज टू m अपॉन b रेज टू m। तो ये क्या मिलेगा? 1 इज इक्वल टू x अपॉन r ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y अपॉन r ब्रैकेट स्क्वायर। x अपॉन r क्या होता है? x अपॉन r cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये मिल गया आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट। So we can write this, therefore sin square theta plus cos square theta is equal to 1. sin square theta plus cos square theta is equal to 1. अब मैंने r स्क्वायर से डिवाइड किया, अब मैं डिवाइड करने वाला हूं x स्क्वायर से। डिवाइड इक्वेशन 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर। अब डायरेक्टली भी राइट किया तो चलेगा, r स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, r स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब ये क्या मिलेगा? x अपॉन r ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 प्लस y अपॉन x ब्रैकेट स्क्वायर। x अपॉन r, x अपॉन r क्या होता है? x अपॉन r अरे सॉरी, r अपॉन x। r अपॉन x क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस y upon x tan square theta. So therefore 1 plus tan square theta is equal to sec square theta.
अब देखो यहाँ पे मैंने आर स्क्वायर से डिवाइड किया, बाद में एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। अब ये आपको सिंप्लीफाई करना है, डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद मुझे आइडेंटिटी नंबर थर्ड मिलती है, क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 3 आइडेंटिटीज, ये 3 जो मेरे पास आइडेंटिटीज है। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा